दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह वाले और एक बदतमीज गुस्ताख लड़के का वाकया सुनाने वाले हैं जो अजीब जानवर बन गया। तो दोस्तों, वो बदतमीज गुस्ताख लड़का अजीब जानवर कैसे बना, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक हरा भरा गांव था जहां के लोग बहुत गुस्से वाले थे, बात बात पर झगड़ा करते थे सिवाय चंद लोगों के। एक दिन एक अल्लाह वाले वहां से गुजर रहे थे। अल्लाह वाले के सफर का मकसद बहुत नेक होता है और आपके दिल में यही होता है कि हम इस्लाम की सच्ची बात लोगों तक पहुंचाएं, खासतौर पर वो जगह जहां पर लोगों को दीन के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं होती है। इसलिए अल्लाह वाले उस गांव से गुजर रहे थे कि आपको एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया जो घास पर खड़ा हुआ था। वो बहुत सी गायों को चरा रहा था, लेकिन अगर कोई गाय कहीं और घास खाने के लिए जाती तो वो लड़का उसे डंडे से मारता। जानवरों को चोट देते हुए उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि वो इस बात से बहुत खुश हो रहा था। अल्लाह वाले को बहुत बुरा लगा। आप चलते चलते वहां पर रुक गए। आपकी नजर उस लड़के पर पड़ी जो निहायत ही बदइखलाक और बदतमीज था। उसने जब एक अल्लाह वाले को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो आपके पास आया और कहने लगा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, इस उम्र में तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो। वो कहने लगा, पढ़ लिख कर आखिर क्या हासिल होता है? अल्लाह वाले बोले, पढ़ो, अल्लाह की बातें पढ़ो, दीन की बातें पढ़ो, ताकि तुम्हें अक्ल आए कि बेजुबान जानवरों को मारना कितना बड़ा गुनाह है। हम तो यहाँ पर किसी इंसान को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और तुम तो एक ऐसे जानवर को तकलीफ दे रहे हो जो अपनी जबान से कुछ कह भी नहीं सकता। वो तो घास खाना चाहती है और तुम उसे वहां जाने से मना कर रहे हो। अल्लाह पाक की जमीन पर एक जानवर जहां से चाहे चारा चर सकता है। बुजुर्ग की बातों को सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ऐ बूढ़े इंसान, न जान न पहचान, मेरे बारे में ऐसी बातें तुम क्यों कह रहे हो? अल्लाह वाले बोले, क्योंकि तुम्हें जरूरत है इस बात की कि तुमको सबक सिखाया जाए, तुमको अदब सिखाया जाए। ये कहकर आप वहां से जाने लगे, लेकिन उस लड़के ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज को सुनकर अल्लाह वाले रुक गए। उस लड़के ने कहा, मैं अभी अपने घर वालों को बुलाता हूं। तुम मुझे ऐसी बातें कह रहे हो जैसे मैंने तुमसे बात की है, तुमसे बदकलामी की है, जबकि अभी तक मैंने तुमसे एक लफ्ज भी नहीं कहा है, और तुम मुझे ये बोलकर कैसे जा सकते हो? उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ गांव वालों, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये देखो, ये बूढ़ा आदमी मुझे क्या कुछ कह रहा है, जबकि मैं अपना काम कर रहा हूं। गांव वाले उसकी आवाज को सुनकर भागते हुए वहां आए। उसमें उस लड़के की मां भी थी। मां ने कहा, ऐ बूढ़े इंसान, तूने मेरे बेटे से क्या कहा? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने इससे बस इतना कहा है कि तुम पढ़ो लिखो ताकि तुम्हें सही गलत का फर्क समझ में आए। वो औरत जो उस लड़के की मां थी, उसको ये बात बहुत बुरी लगी कि वो अल्लाह वाले उसके बेटे को बुरा भला कह रहे हैं। वो कहने लगी, ऐ बूढ़े इंसान, तुमने मेरे बच्चे को ऐसा कहकर बहुत बुरा किया, अब तुम्हें इसकी जरूर सजा मिलेगी। अब उस औरत को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, गांव वालों, सुन रहे हो, ये बूढ़ा आदमी मेरे बच्चे के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि इसको हमें इस बात की सजा देनी चाहिए? गांव वाले भी निरा जाहिल थे। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अब उन गांव वालों ने उस अल्लाह वाले बंदे को पकड़ लिया और अपने साथ गांव लेकर आते हैं अपने सरदार के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, ये बूढ़ा आदमी यहां से गुजर रहा था, इसने हमारे इस बच्चे को बदतमीज और बदजबान कहा है। औरत के कहते ही जारो कतार रोने लगी कि आज तक मेरे बच्चे को किसी ने इस तरह नहीं कहा। आज पहली बार किसी ने इसको रुलाया है। ये यतीम है, मैं अकेली बेवा औरत इसे पाल रही हूँ, इसका बाप भी नहीं है। अब कौन मेरी मदद करेगा? इस बूढ़े को सजा देगा। सरदार ने जब ये सुना तो कहने लगा, लेकिन इन्होंने ये बात जो कही है, इसके पीछे कोई वजह तो जरूर होगी। गांव का सरदार थोड़ा समझदार था। वो जान गया था कि आप अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं,
और आपकी इज्जत करनी चाहिए। वो औरत कहने लगी, इसके पीछे भला क्या वजह हो सकती है सिवाय इसके कि इस बूढ़े ने मेरे बच्चे के दिल को दुखाया है। अल्लाह वाले तो खामोश खड़े थे। सरदार ने कहा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, इस उम्र में ये गायों को चरा रहा था, जबकि मेरे नजदीक इस वक्त ये पढ़ाई लिखाई करे तो इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये खुद भी सीखे, औरों को भी सिखाए। अगर मैंने ऐसी बात कह दी तो आखिर इसमें बुरा मानने की क्या बात है? लड़के ने कहा, नहीं, इन्होंने मुझे जबान दराज कहा। मेरी जबान बहुत लंबी है, मैं बड़ों से बात करना नहीं जानता हूं। सरदार ने कहा, इस मामले का हल ये निकलता है कि अगर इस अल्लाह वाले ने तुमसे ये बात कही है तो तुम इनके साथ 1 महीने रहो। अगर ये ऐसी कोई बात तुम्हारे साथ करते हैं तो इनको जरूर सजा दी जाएगी और उस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। औरत ये सुनकर बड़ी हैरान हुई। उसने कहा, एक तो मैं आपको इस बूढ़े को सुधारने के लिए कह रही हूँ, सजा देने के लिए कह रही हूँ, और आप मेरे बच्चे को इसी के हवाले कर रही हैं। सरदार ने कहा, हाँ, फिलहाल यही मेरा फैसला है, तुम लोगों को मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। उसके बाद वो अल्लाह वाले से कहने लगा, ये लड़का आज से आपके हवाले है। अगर आप इसको अपने साथ सफर पर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। ये सुनते ही माँ जारो कतार रोने लगी, लेकिन सरदार के फैसले के आगे कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। अब वो लड़का अल्लाह वाले के साथ जाने पर मजबूर हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरा हुआ था। कहां तो वो लड़का उनको फंसाना चाहता था और कहां उल्टा उसके गले में ही घंटी बांध दी गई। अब वो अल्लाह वाले के साथ चलता चला जा रहा था। आप भी अल्लाह का नाम लेकर सफर पर रवाना हो चुके थे। वो गुस्ताख लड़का चलते चलते थक गया था। अब आप बहुत दूर निकल आए थे। एक जगह पहुंचकर अल्लाह वाले को बहुत सी हरी भरी घास दिखाई दी। उस जगह की खूबसूरती को देखकर आपका दिल आ गया। वहां की रानाई दिलकशी को देखकर आपने सोचा, मैं यहीं पर कुछ दिन रहता हूं। आपने उस लड़के से कहा, हम 3 दिन यहां पर कयाम करेंगे। वो कहने लगा, ये कौन सी जगह है? मैं आज तक यहां नहीं आया हूं। यहां तो न कोई इंसान है न इंसान की जात। खाने पीने की चीज भी कहीं नजर नहीं आती, न ही यहां पर पानी मिलेगा। मैं तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा, तुमको मेरे साथ भेजा गया है तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, ना कि तुम अपने बारे में खुद सोचो। वो बोला, मेरे सरदार ने मुझे तुम्हारे साथ भेजकर मुझे सजा दी है। वो भी मुझसे चिढ़ता है, वो मुझसे जलता है, इसलिए उसने तुम्हारे साथ मुझे भेज दिया। मेरी माँ से मुझे जुदा कर दिया। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा, क्या तुम्हें अपनी माँ का लिहाज है? तुम तो उसके साथ भी बहुत गुस्ताखी करते होगे। वो लड़का कहने लगा, एक तो तुम मेरे पीछे पड़ चुके हो, फिर मुझे मेरे जानवर से तुमने अलग कर दिया, गांव से दूर लेकर आ गए, और यहाँ पर तो मैं भूख और प्यास से लगता है मर ही जाऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बस इस जगह में कोई भी खाने की चीज तुम्हें नहीं खानी है। हाँ, अगर किसी जानवर को भी देखो उसको भी मत खाना, चाहे वो हलाल ही क्यों ना हो। खबरदार मेरी इस बात को मानना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अब मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तुमको नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो, वरना खामोश बैठे रहो। आपने कुछ इस सख्ती से बात की कि वो भी चुपचाप आपको नमाज पढ़ता हुआ देखता रहा। आपकी नमाज बहुत लंबी थी। वो देख रहा था कि एक बूढ़े इंसान ने इतनी दूर तक का सफर किया, थके भी नहीं, चेहरे पर कोई परेशानी भी नजर नहीं आती, और बिना खाए पिए इस तरह से इबादत भी कर रहे हैं। आपकी हिम्मत को देखकर वो चुपचाप वहीं बैठ गया। आप तो अपनी नमाज पढ़ते ही जा रहे थे। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। यहां पर अल्लाह वाले भी आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ने लगे। सुबह से शाम हो चुकी थी, भूख से उसका बुरा हाल था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखकर कहा, पता नहीं ये आदमी कब तक नमाज पढ़ेगा और न जाने कौन सी नमाज पढ़ रहा है। मुझे मेरी माँ से जुदा करके इसको क्या मिला? काश मेरे पास कहीं से खाना आ जाता तो मैं खा लेता। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि दूर उसको एक हिरन नजर आया, जिसकी खूबसूरती देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो हरी भरी घास चर रहा था
उसकी नीयत उसे देखते ही खराब हो गई। उसने सोचा, मैं इस हिरण को ज़बा करके इसे पका कर खा लेता हूँ। ये बूढ़ा इंसान तो मुझे कुछ भी नहीं खिलाएगा और इसके साथ तो मैं मर ही जाऊंगा। हो सकता है ये मुझे मार कर यहीं पर दफना दे। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता उस हिरण के पास आया। हिरण ने एक इंसान के आने की आहट को सुना। वो वहां से भागने लगा और दूर जाकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि वो लड़का यहां तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये उस हिरण की भूल थी। वो लड़का उसके पास आया। उसको शिकार करना आता था, क्योंकि उसके बाप ने उसे शिकार करना सिखाया था। ये बात लोग नहीं जानते थे कि वो एक शातिर और माहिर शिकारी भी था। उसने निशाना लगाया जो ठीक उस हिरण की गर्दन पर जाकर लगा और हिरण वहीं पर ढेर हो गया। उसने जल्दी से उसको उठाया, आग जलाकर उसको भूनना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले जो यादे इलाही में इतना मगन थे कि अब तक उन्हें शोर की कोई आवाज सुनाई न दी, न किसी के भागने की आवाज आई थी। लेकिन जब आपकी तस्बीह मुकम्मल हुई, आपने अपनी आंखें खोली तो करीब से खाने की खुशबू आ रही थी। आपने जब ये देखा तो आपको जलाल आ गया। आपने उस लड़के से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहां शिकार मत करना, किसी जानवर को मत मारना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम अव्वल दर्जे के बदतमीज, जल्दबाज और गुस्ताख लड़के हो। तुम जानवरों को तकलीफ देते हो। उस लड़के ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो क्या करूं, मुझे भूख लगी थी। तुम तो नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मेरा पेट आवाज कर रहा था। मेरी माँ मुझे कभी भूखा नहीं रखती, इसलिए मैंने इस हिरण का शिकार किया और इसे पकाना शुरू कर दिया। अगर ऐसा कर लिया तो क्या हुआ? आओ तुम भी मेरे साथ मिलकर इसे खाओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये गोश्त मत खाना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। वो लड़का ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, क्या बुरा हो जाएगा? एक हिरण का गोश्त खाने से आखिर क्या हो सकता है? उसके बाद उसने अल्लाह वाले की बात न मानी और गोश्त को खाना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वो गोश्त को खाता जा रहा था, उसका जिस्म बदलने लगा, यहां तक कि वो खुद एक जानवर बनने लगा। यानी वो बदतमीज गुस्ताख लड़का एक अजीब सा जानवर बन गया। उसके सर पर अब सींग भी निकल आई थी। अल्लाह वाले ने जब देखा, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, ए लड़के, तुम्हें ये गोश्त नहीं खाना है। तेरी माँ को अब मैं क्या जवाब दूंगा? वो तो वैसे ही मुझसे नाराज है, मुझ पर गुस्सा हो रही थी। बहरहाल आपको गांव तो वापस जाना ही था, क्योंकि जिस काम से आप वहां आए थे वो काम तो हाथ से निकल गया था। यानी उस लड़के को सुधारने का काम, उसको सिखाने का काम, लेकिन वो तो जानवर बन चुका था। अल्लाह वाले अपने साथ लेकर उसे गांव की तरफ चल पड़े। एक लंबा सफर तय करके आप वापस गांव में आए। उस लड़के की मां ने अल्लाह वाले को देखा तो कहा, अरे मेरा बेटा कहाँ है? मैं तो उसको देखने के लिए तरस गई। कहाँ छोड़कर आए हो तुम उसे? सारा गांव जमा हो चुका था। लोग जानना चाहते थे कि इतने दिन, इतने लंबे सफर के बाद जब अल्लाह वाले आए हैं तो खाली हाथ क्यों आए हैं? अल्लाह वाले ने कहा, लड़का मेरे साथ आया है, पर इंसानी सूरत में नहीं, बल्कि वो एक जानवर बन चुका है। उस जानवर को देखकर माँ चिल्ला उठी। वो इधर उधर बेचैनी से टहल रहा था। माँ ने कहा, ए बूढ़े आदमी, तूने मुझे बहुत बड़ा दर्द दे दिया। पहले तो तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, अब तूने इसे जानवर बना दिया। सरदार के फैसले को मैं नहीं मान रही थी, लेकिन क्या करूं, उसके फैसले के आगे हम कुछ भी नहीं बोल सकते। और ऊपर से तूने मेरे बेटे को एक जानवर की शक्ल में लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। ये कहकर वो अपने बेटे से लिपट गई और जारो कतार रोने लगी। वो भी आंसू बहा रहा था, नादिम था, शर्मिंदा था, लेकिन अपनी माँ से कुछ कह नहीं सकता था। वो बेजुबान जानवर बन चुका था। उसे आज बेजबान होने की हकीकत मालूम हो गई थी। माँ उससे लिपटकर दहाड़े मार रही थी और कह रही थी, मेरे बच्चे, तू इंसान से जानवर कैसे बन गया? इस बूढ़े ने तुझ पर बड़ा जुल्म किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वो अल्लाह वाले का गला दबाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जमीन ने उसके पैरों को पकड़ लिया। वो चीखने लगी। उसने कहा, ये बहुत बड़ा जादूगर मालूम देता है। मैं समझ गई, ये मंत्र पढ़ रहा है ताकि हम तमाम गांव वाले तबाह हो जाएं, हम सब जानवर बन जाएं। ऐ गांव वालों,
तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, यह हमें तबाह बर्बाद कर देना चाहता है। अल्लाह वाले चुपचाप उनकी बातों को सुन रहे थे। वो उन्हें बताना चाहते थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो कुछ हुआ है अल्लाह की तरफ से हुआ है। जमीन ने उसके पैरों को पकड़ रखा था क्योंकि वो अल्लाह के वली थे, और अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी तो अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं है। अल्लाह के हुक्म से जमीन ने उस औरत के पैर को जकड़ लिया और उस औरत को लग रहा था जैसे आप कोई जादू टोना टोटका करने वाले हैं और आप उन गांव वालों को जादू के जोर पर डराने के लिए आए हैं। बस्ती में से कुछ लोग तो आपकी इज्जत कर ही रहे थे, लेकिन वो औरत और उसके साथ मिले हुए लोग आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे, बल्कि बदतमीजी कर रहे थे। आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं ये भी वो नहीं जान पा रहे थे। आपने कहा, तुम लोग बात समझते नहीं हो, न कभी समझोगे, गुस्से में अंधे हो जाते हो तुम लोग। इस लड़के को मैंने पहली नजर में देखा था तो कहा था दीन की तालीम हासिल करो, पढ़ो लिखो। जब इंसान पढ़ता लिखता है, बाशऊर बनता है, उसको अक्ल आ जाती है, सही गलत का फर्क वो समझने लगता है। लेकिन तुम लोगों की तरबियत ऐसी है ही नहीं। औरत कहने लगी, तुम जो बातें कर रहे हो ये बेमकसद है, ये सब फालतू बातें हैं। तुमने मेरे बेटे को एक जानवर बना दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और गांव के सरदार से कहा, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि इसको सबके सामने फांसी पर लटका दो। इससे कहो पहले हमारे बेटे को वापस इंसान बना दे। सरदार भी ये सब कुछ देखकर अजीब उलझन का शिकार हो चुका था। उसने कहा, ऐ अल्लाह वाले, मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए पहली ही नजर में मैंने आपको पहचान लिया था। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये क्या मामला है? मैंने आप पर भरोसा किया, इस लड़के को आपके साथ भेजा। 1 महीने में शायद ये आपके साथ रहकर सुधर जाएगा, क्योंकि ये बात सच है, ये लड़का बहुत लंबी जुबान वाला है, किसी की इज्जत नहीं करता। मैं भी इससे बहुत तंग आ गया था। आए दिन इसकी शिकायतें आती और इसकी माँ ने इसको बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं इसको समझाता था, तुम्हारा बेटा बहुत नालायक है, इसको बड़ों से बात करने का कोई सलीका नहीं आता, लेकिन ये सुनती ही नहीं थी, ऊपर से अपने बेटे की तरफदारी करती थी। एक दिन तो इस लड़के ने सारी हदें ही पार कर दी। इसने एक बूढ़े आदमी को पत्थर मार दिया था, जिससे उसके सर से खून बहने लगा था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गया। फिर मैंने इसे गाय चराने का हुक्म दिया, ये इसकी सजा थी, ताकि ये फारिग न बैठे और कोई न कोई काम करता रहे। कम से कम ये निकम्मा तो नहीं रहेगा। पर इसने तो गायों को भी नहीं छोड़ा, पहले भी जानवर था इंसान होकर, और अब तो जानवर ही बन चुका है। अल्लाह वाले ने कहा, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं सफर करके जिस इलाके में पहुंचा था वो इलाका बहुत खूबसूरत था। उस जगह की खूबसूरती को देखकर मैंने सोचा कि वहां पर कुछ दिन के लिए कयाम करता हूं। ये लड़का भी शायद मेरे साथ रहकर कुछ सीख जाएगा। लेकिन उस इलाके में न खाना था न पानी था, और ये इसकी तरबियत का खास हिस्सा था। पर इसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने इसके लिए दुआ करके खाना मंगवा भी लिया था। उस वक्त मैं नमाज पढ़ रहा था, लेकिन जिस जानवर के खाने को मैंने इसे मना किया था, इसने उसी का शिकार किया, फिर उसको भून कर खा लिया। इसके पास शिकार का सारा सामान मौजूद था और ये बात इसकी माँ को पता थी। इसी वजह से ये जानवर बन गया है। हम वही तो पूछना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्या वो कोई जादुई दुनिया थी कि उस जानवर को खाकर ये खुद जानवर बन गया? अल्लाह वाले इससे पहले कि कुछ कहते, वहां धुआं उठा और एक बेहद खराब सी शक्ल का आदमी वहां पर आ गया। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने कहा, ये जानवर मुझे दे दो, इसने मेरे हिरण को मारा है, उसे खाया है, तो इसे भी बख्शा नहीं जाएगा। उस बेटे की मां चिल्लाई, तुम कौन हो? वो बोला, तू कौन है? औरत ने कहा, मैं इसकी मां हूं जो इस वक्त जानवर बन चुका है। वो शख्स कहने लगा, मैं वो हूं जिसके बेटे को इसने कत्ल किया है। फिर वो अल्लाह वाले से कहने लगा, तुम जिस इलाके में आए थे वो पूरा इलाका हमारा है, वहां पर हमारे लोग रहते हैं, इसलिए तुम्हें कोई इंसानी आबादी वहां पर नजर नहीं आ रही होगी। एक तो तुम वहां पर आकर बैठ गए, फिर इस लड़के ने मेरे बेटे को कत्ल करके उसे खा लिया। मेरा बेटा उस वक्त हिरण की शक्ल में
घास पर खेलने के लिए आया था, लेकिन इस बदबख्त ने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। अब इसको भी मैं अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा और वहां पर अपने कबीले वालों के सामने इसकी बलि चढ़ा दूंगा, ताकि इसको मारकर मैं अपने बेटे की रूह को सुकून पहुंचा सकूं। अल्लाह वाले ने कहा, इसने एक बहुत बड़ी गलती की। मैं इसे मना कर रहा था, लेकिन इसे मारकर इसकी बलि चढ़ाकर तुम्हारे बेटे को कौन सा सुकून मिलने वाला है? अगर ऐसा होता तो हर कोई एक दूसरे से बदला लेकर सुकून पा रहा होता। माफ करने वाला गलती करने वाले से बड़ा होता है। उसने कहा, मैं इसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। इसने मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे दूर कर दिया है। मुझे पता है औलाद के जाने का दुख क्या होता है, लेकिन तुम अल्लाह की खुशी के लिए इसे माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें भी माफ कर देगा। उसने कहा, कौन अल्लाह? तो अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जिसकी मैं इबादत करता हूं, जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं है। वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, हम सोच भी नहीं सकते। तो उसने कहा, जो एक बार जाता है वो वापस नहीं आता। फिर तुम्हारा रब कैसी ताकत रखता है जिसकी तुम इतनी इबादत कर रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, किसी से मोहब्बत इसलिए नहीं की जाती कि बदले में आपको कुछ मिले। ये इंसानों के साथ होता है। लोग किसी न किसी गर्ज की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह तो इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि वो हमें हमेशा नवाजता रहता है। तुम भी तो इंसान से जानवर बन सकते हो। अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, लेकिन तुम मुझसे कह रहे हो, क्या मेरा रब तुम्हारे बेटे को वापस लौटा सकता है? मेरा रब चाहे तो मुर्दों को जिंदा भी कर सकता है। जब वो मारने की कुदरत रखता है तो जिंदा करने की भी कुदरत रखता है। उस जैसा कोई भी नहीं, वो एक है और उसका कोई भी शरीक नहीं है। ये सुनकर वो खराब शक्ल वाला आदमी दहाड़ कर कहने लगा, मुझे तुम्हारे रब की तारीफ नहीं सुननी। मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई है। इस लड़के ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है। अब मैं इसे यहां से ले जाकर ही रहूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, खबरदार, इस लड़के को तुम लेकर नहीं जा सकते हो। अल्लाह वाले ने दुआ की। उस जानवर के इर्द गिर्द हिसार खींच दिया गया। अब उस लड़के को वो उठा नहीं सकता था। दरअसल वो वहां का एक बहुत बड़ा जादूगर था, जिसने अपने बहुत सारे बच्चे पैदा किए थे और वो अपने जादू के तौर पर जानवर भी बन जाते थे। इसलिए उस दिन उसका वो बेटा जानवर बनकर बाहर खेलने के लिए आया था। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। वो क्या कर सकता है, अब देखो। फिर आपने दुआ की, ऐ रब्बे कायनात, तू रब्बुल आलमीन है, तू रब्बे मोहम्मद है। ऐ अल्लाह, सारी तारीफें तेरे लिए है। तू आसमान और जमीन का कायम करने वाला है। सारी तारीफ सिर्फ तेरे लिए। तू आसमानों और जमीनों का, सारी कायनात का परवरदिगार है और उसका भी रब है जो उन दोनों यानी आसमान और जमीन के अंदर है। तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है, तेरी बात सच्ची है। जन्नत हक है, दोजख हक है, तेरे अंबिया हक हैं और कयामत का आना हक है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे हुजूर अपनी गर्दन को झुकाता हूँ, तुझ पर ईमान लाता हूँ, तुझ पर भरोसा करता हूँ, तेरी तरफ दिल से रुजू करता हूँ। तेरी मदद के सहारे दुश्मनाने दीन से दुश्मनी करता हूँ और फैसला तेरे हवाले किया है। या अल्लाह, इस लड़के को इसके किए की सजा मिल चुकी है, इसे फिर से इंसान बना दे। ऐ मालिके दो जहां, इसे इंसान बना दे। आप दुआ कुछ ऐसे गिड़गिड़ा कर रहे थे कि वो लड़का जो अब तक जानवर बनकर फिर रहा था, बेचैन था, वो अब इंसान बन गया। वो फिर से वही लड़का बन गया। उस जादूगर की तरफ आपने देखा और कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ये सब मेरे रब का कमाल है। वो जादूगर आंखें फाड़े हुए ये सब कुछ देख रहा था। वो सजदे में गिर गया, खुद ब खुद कहने लगा, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे की गलती है। मेरा बेटा जादू के जोर पर जानवर बन गया था, रब को नहीं मान रहा था, तो ऐसी मौत उसे मिलनी ही थी। मैं कलमे हक पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर कलमा पढ़कर वो वहां से चला गया। अल्लाह वाले उस लड़के के पास आए और कहा, तुम तो एक मुसलमान थे, लेकिन तुमने कभी किसी की दुआ नहीं ली थी। अब एक जानवर बनकर तुम्हें क्या सबक मिला? उसने कहा, मैंने उस दिन आपसे जो कुछ सीखा
वो कभी मैं सारी जिंदगी नहीं सीख पाता। मैं आपसे और पूरे गांव से माफी मांगता हूं कि जिनको मैंने बहुत तंग किया, जिनकी मैंने बद्दुआएं ली, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता हूं। सब परेशान हुए हैं। माँ चिल्ला उठी, क्यों मेरे बच्चे, क्यों मेरे लाल, तू अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? उसने कहा, माँ तरबियत बहुत जरूरी है और अल्लाह वाले की तरबियत मिल जाए तो क्या बात है। मुझे सच्चा रहनुमा चाहिए जो इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं इनके साथ जा रहा हूं। अल्लाह का हुक्म होगा तो लौट कर आऊंगा। उसके बाद वो अल्लाह वाले के साथ वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।